हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए, वर्ब ढूंढिए, ऑब्जेक्ट देखो कौन होता है। ठीक है, चलो। लॉ एंड कस्टम, क्या बोला? लॉ एंड कस्टम। ठीक, ऑन। अब प्रीपोजिशन है तो देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% नाउन। नाउन का पोसेशन किस पे होता है? तो बोलेंगे सर नाउन पे। तो मेन वर्ड कौन हो जाएगा? तो ये वाला। ठीक है, जैसे कहते हो ना राम पेन, मतलब क्या? राम का कलम। तो अगर कहें कि राम का कलम लेके आओगे तो किसको? राम को उठा के लेके आओगे, कलम को लाओगे ना। ठीक है, ऑन। फिर ऑन आ गया, देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा ना? सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, मतलब लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। ऐसा भी अब क्या है, ये सुन के हमारे पूर्वज क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये सब क्या है? होश में है। और ठीक है, और बिना मतलब का अपना प्रपोजल लेके सुप्रीम कोर्ट का टाइम क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लड़का लड़का से शादी कर ले। द, अब आर्टिकल है तो 100% नाउन आएगा, कोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के पहले द लगेगा। ऑफ इंडिया रिफ्यूज, ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। तो नाउन का पोसेशन नाउन कौन हो जाएगा? मेन वर्ड रिफ्यूजल। रिफ्यूजल ऑफ इंडिया, इंडिया का रिफ्यूजल मतलब इनके भारत का इनकार करना। ठीक है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एकोड अनुमति देने के लिए, तो किसको? लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रदान करने के लिए, सहमति होने के लिए। अब ये इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा। होता कौन? नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है? नाउन। नाउन है, ये नाउन हो जाएगा। ये टू एकॉर्ड अनुमति देने के लिए, किसको? लीगल रिकॉग्नाइजेशन मतलब कानूनी समझ लो क्या, पहचान देने के लिए। ठीक है, तो इंडिया का क्या है? रिफ्यूजल है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। टू मैरिज, मैरिज के लिए। अब देखो V1 नहीं, V1 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। बिटवीन, पर्सन, दो पर्सन के बीच, बिटवीन दो के लिए। ऑफ सेम सेक्स मतलब मेल मेल, फीमेल फीमेल। ईज, अब देखो यहाँ पे बताइए ये ईज किसके लिए आया है? तो बोलेंगे सब्जेक्ट यही है ना। ईज ए ह्यूज सेटबैक, क्या है? ह्यूज सेटबैक। ठीक है, ये सब्जेक्ट ये नहीं होगा। ठीक है, ये है रिफ्यूजल। मेन वर्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये पूरा वर्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सॉरी अगर गलती हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफ्यूजल, तो मेन वर्ड यही ना हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिखा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही हो जाएगा। इज ए ह्यूज सेटबैक, सेटबैक मतलब झटका लग जाना, बहुत बड़ा क्या है? सब्जेक्ट। अब ये बी वर्ब है तो बी वर्ब के बाद क्या आता है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। V3 V4, V1 V2 नहीं आएगा। एक बहुत बड़ा कानूनी रूप से क्या है? झटका है। टू द कोर कम्युनिटी, ये देख लो, ये कम्युनिटी का नाम है जो सेम सेक्स वाले क्या करते हैं? मैरिज कर लेते हैं। इन द कंट्री, इन के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। ठीक है, गिवन द प्रोसेस, दिया देखते हुए, गिवन प्रीपोजिशन है। ठीक है, यह देखते हुए, प्रगति देखते हुए। इन लॉ, कानून में। इन रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल के वर्षों में। ठीक है, तो इनके बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या आएगा? नाउन। एंड द डीपनिंग ऑफ मीनिंग, तो मीनिंग का और डिटेल हो जाना, गहरा हो जाना। ऑफ इंडिविजुअल राइट, मतलब इंडिविजुअल राइट के जो मीनिंग है। ठीक है, उस इंडिविजुअल राइट्स का जो मीनिंग है उसका और डिटेल हो जाना। ठीक है, जो जो राइट्स दिए हैं उस पर ज़्यादा लोग क्या है? सोचने लगे हैं। देयर वाज, अब वाज क्यों आया? तो एक्सपेक्टेशन क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए ना वाज आया। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट मत लेना, यहाँ पे सब्जेक्ट है एक्सपेक्टेशन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशन, बहुत बड़ा फैला हुआ, ये क्या है? आशाएं हैं। डैट की, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन, 5 लगा लेकिन जज में एस क्यों नहीं लगा? बेंच, क्योंकि यहाँ पे द है और द के बाद नाउन ढूंढो, तो ये वाला नाउन हो जाएगा। बाकी बचा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होगा। वुड गिव, वुड गिव, अब यहाँ पे देखिए वुड किसके लिए? तो यही बेंच के लिए।
बेंच के लिए, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वुड गिव देगा, क्या देगा, स्पेशल मैरिज एक्ट, क्या देगा, एक स्पेशल मैरिज एक्ट। ए लॉ डैट, अब डैट हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि इस पे आप भर लिया है, कंजंक्शन तो भर नहीं लेगी। तो ए लॉ जो अनुमति देता है एनी टू पर्सन, कोई भी दो पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, टू मैरी, शादी कर सकता है, ठीक है। ए जेंडर न्यूट्रल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ए जेंडर लिंग है, न्यूट्रल मतलब एकदम शून्य हो जाना, व्याख्या, टू इंक्लूड मतलब क्या, शामिल करने के लिए, किसको, पीपुल। अब देखो इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो ऑब्जेक्ट ले लिया। बिलोंगिंग टू, हमेशा याद रखना बिलोंग के साथ क्या लगाओगे, टू। सेम सेक्स मतलब मेल फीमेल, ठीक है। चलो, ओवर द ईयर, कुछ सालों में, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ, अब एम्पलीट्यूड मतलब एक्सटेंड ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का जो एक्सटेंट है, ठीक है, विस्तार है, हैज बीन एक्सपेंडेड, बढ़ा दिया जा चुका है, उनका जो एरिया है, डोमेन है, उनको बढ़ा दिया जा रहा है। टू कवर करने के लिए, ठीक है, उसको भी उस एरिया में डालने के लिए। द राइट ऑफ प्राइवेसी के अधिकार को कवर करने के लिए। डिग्निटी एंड मैरिटल चॉइस, अब एंड का देखो तो सारे पॉजिटिव को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। बट, अब बट आ गया तो इधर अगर पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो इधर क्या करनेंगे, द हाईएस्ट, अब हाईएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो उससे पहले क्या लगाओगे, द हाईएस्ट कोर्ट मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट। हैज के बाद क्या, V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है, V3। हैज स्टॉप शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा स्टेप मतलब रोक दिया, अपना जो एक्स्ट्रा स्टेप लेते थे उसको क्या कर दिया, रोक दिया। नीडेड, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। अब नीडेड देखो, या तो ये V2 होगा, V3 होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर ये V3 होता तो हैव वर्ब रहता या बी वर्ब रहता, ठीक है, वो तो है नहीं, ठीक है, तो V3। अगर भी वर्ब बना दो, V2 बना दो इसको, तो इससे पहले क्या, इसका सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्या ये होगा, स्टेप, तो ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये स्टॉप शॉर्ट, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, उसका वर्ब है, तो ये V2 भी नहीं होगा, तो बच गया क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। नीडेड टू अलाउ, इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले लेगा, अलाउ मैरिज और सिविल यूनियन। सिविल यूनियन मतलब हो गया दोनों का अपना कपल बनना, ठीक है। डैट, अब डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन फ्यूचर, क्यों, क्योंकि भर दिया है। डैट आर नॉट हेटेरोसेक्सुअल मतलब एक मेल एक फीमेल, ठीक है, उसका जो शादी होता है, ठीक है, वो। लेकिन यहाँ तो कुछ अजीब बात हो रहा है, ठीक है। ऑल 5 जजेस, ऑल है तो नाउन क्या रहा, प्लूरल, ठीक है। हैव चूजन, V3 हो जाएगा, हैव के बाद V3 या नाउन। टू लीव इट टू द लेजिस्लेटर मतलब क्या करो, छोड़ दो, किस पर, विधानमंडल, वो जो होता है ना, लोकसभा पे छोड़ दो, ठीक है, कार्यपालिका पे छोड़ दो। टू इनेक्ट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इनेक्ट करने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए। सच ए लॉ, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह का लॉ जो कि क्या करे, अब सच के साथ क्या है, सच है तो इसका डिस्क्रिप्शन होगा। ए लगा है तो सिंगुलर नाउन, जब नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो एन लगाना एकदम मस्ट है सच के साथ। तो कुछ इस तरह का लॉ बनाया जो सेम सेक्स मैरिज को क्या करे, सही करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजय किशन कौल हैव रूल्ड, अब इन्होंने क्या किया, रूल्ड किया मतलब बताया, कह दिया, अपना वर्डिक्ट दे दिया, फैसला दे दिया। डैट की, तो फिर ले लेगा सब्जेक्ट पर। क्विड कपल मतलब सेम सेक्स वाले। हैव ए राइट, उनके पास क्या अधिकार है। हैव के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन है। टू सीक, मांगने का, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव होता है, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट लेगा। रिकॉग्नाइजेशन, क्या मांगे पहचान मांगे। फॉर दियर यूनियन, किसके लिए, अपने यूनियन के लिए, तो यूनियन के लिए, ठीक है। दियर हो गया तो दियर का डिस्क्रिप्शन कौन है, तो ये क्यूर कपल हो गया, ठीक है। बट डिक्लाइन, अब बट जो है वर्ड जोड़ रहा है, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं जोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब जोड़ता
तो इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। तो यहाँ पे देखो हैव ए राइट टू सीक फॉर द बट डिक्लाइन, तो क्या हो जाएगा, ये है, यही हो जाएगा ना रूल, यही रूल, और क्या हो जाएगा, रूल्ड और डिक्लाइन। ठीक है, तो ये डिक्लाइन वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि समान चीज़ों को जोड़ता है, ये V3 तो यहाँ भी V3। टू रीड आउट, एक्सपेंड करना, विस्तार करना, द प्रोविजन ऑफ SMA का जो नियम है उसको क्या करना, विस्तार करना, उससे क्या कर दिया, डिक्लाइन, खारिज कर दिया। टू दैट इफेक्ट, इस संदर्भ में। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्द में, जस्टिस रविंद्र भट्ट, ये सब नाम है, रिजेक्ट द पोजीशन, वो रिजेक्ट कर दिए, किसको करते हैं, पोजीशन को। होल्डिंग डैट, यह बतलाते हुए, ठीक है, कि एनी सच, फिर आ गया ना, एनी सच, सच मतलब यार डिस्क्रिप्शन होगा, कुछ इस तरह का जो रिकॉग्नाइज, पहचान, कैन ओनली बी बेस्ड, बेस्ड के साथ क्या लगाओगे, ऑन, बेस्ड ऑन स्टेटिट्यूड, स्टेटिट्यूड मतलब होता है यह नियम, कानून, संविधानिक व्यवस्था, जहाँ पे ये लीडर लोग क्या है, कानून पारित करे, वो बनाया जाए। इन इफेक्ट, इस संदर्भ में कौन है, कोर्ट है एक्सेप्टेड, V3 या नाउन यहाँ पे है एक्सेप्टेड, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले। एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट व्यू, अब बता दो इसमें मेन वर्ड कौन है, तो बोलेंगे सर व्यू है, गवर्नमेंट के व्यू को क्या किया, एक्सेप्ट किया। डैट एनी मूव, किसी भी तरह का मूव, टू लीगलाइज, वैध करना, इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट। सेम सेक्स मैरिज, अब ऑब्जेक्ट में देखो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। विल फॉल, विल फॉल मतलब ये नहीं गिरना, विल फॉल मतलब आना। इन द, अब मेन वर्ड कौन हो जाएगा, डोमेन, इनके एरिया में आना, ठीक है, लेजिस्लेटर डोमेन में आना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए एनी मूव, यही था सर, ये कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए, सब्जेक्ट हो गया इसका वर्ब यहाँ पे, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए, इन कंक्लूडिंग डैट, कंक्लूड करने में, ठीक है, निष्कर्ष निकालने में, डैट देयर के साथ यूज क्यों, क्योंकि राइट क्या है, सिंगुलर है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर इज नो फंडामेंटल राइट, कोई मूलभूत अधिकार नहीं है, टू मैरी, शादी करने के लिए। कोर्ट हैज निगेटेड, कोर्ट ने खारिज कर दिया, द एक्सपेक्टेशन, उस आशाओं को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। डैट की कंजंक्शन तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए। इट वुड नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी भिन्नता, जो भेदभाव है उसको अलाउ नहीं करेगी। अगेंस्ट सेम कपल, सेम सेक्स कपल, मेल मेल फीमेल फीमेल, इन द मैरिटल डोमेन, इस डोमेन मतलब एरिया समझ लेना, वैवाहिक एरिया में कोई भी तरह के भिन्नता को क्या है, अलाउ नहीं करेगी। टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, ठीक है, जारी रहे। मैरिज इज नीड ए सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज जो है क्या है, शादी ब्याह जो होता है वो क्या है, नीड, वस्तुतः एक सोशल, सामाजिक क्या है, परंपरा है, ठीक है। विथ इज ओन लीगल रिक्वायरमेंट, इसका अपना ही वैधिक क्या है, रिक्वायरमेंट होता है। विथ है तो देखो प्रोनाउन नहीं आया, V4 नहीं तो नाउन, अब नाउन है तो यही रिक्वायरमेंट नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव, चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा तो 100% नाउन। एंड कंडीशन, अपना ही क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, कंडीशन होता है। फॉर व्हाट कंस्टिट्यूट ए वैलिड मैरिज, जिसके लिए, फॉर व्हाट जिसके लिए, कंस्टिट्यूट करता है क्या, एक वैलिड मैरिज, मतलब ये क्या है, वैलिड है, ठीक है, वैध है। द राइट, अधिकार, टू सीक, मांगने के लिए, फिर हो गया ये इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है, किससे बना है, वर्ब से, ठीक है। तो सोशल एंड लीगल वैलिडेशन, क्या मानना, सामाजिक और न्यायिक मान्यता। थ्रू मैरिज इज ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, ये क्या है, हर लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, वो उसकी बात है। इज ए मैटर, एक बात है, ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल चॉइस का अपना अलग इंडिविजुअल चॉइस रखते हो। प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन। बाय से पहले देखो V3 आया क्या है, इससे पहले है वर्ब है, नहीं, बी वर्ब है, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अरे V3 दो काम करता है ना, एडजेक्टिव और वर्ब बनना, ठीक है। तो इससे पहले क्या
ना एडजेक्टिव है ना ये, सॉरी इससे पहले देखो V3 एडजेक्टिव है, इससे पहले ना हैव वर्ब है और ना बी वर्ब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बट लेकिन द कोर्ट स्टिल व्यू इट, फिर भी देखता है, अब ये मेन वर्ब है तो उससे पहले लगा दो स्टिल, फिर भी पहले से भी देख रहा है अभी भी देख रहा है। एज बीइंग सब्जेक्ट टू, जो कि ये संबंधित है, सब्जेक्ट टू मतलब संबंधित होना, टू स्टेटर स्टेट्यूटोरी लिमिटेशन, किससे लिमिट है, किससे संबंधित है, तो कानूनी जो संविधान का जो नियम है, प्रोविजन है, रूल है, उसके लिमिटेशन से संबंधित है। द मेजॉरिटी डिसफेवर, जो मेजॉरिटी होती है वो डिसफेवर करती है, मतलब इसको सपोर्ट नहीं करती है। द पोजीशन डैट की, अब की आ गया तो सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए, कोई कपल हैव ए राइट टू एडॉप्ट चिल्ड्रेन, मतलब डिसफेवर करती है कि उनके पास कोई राइट नहीं कि एडॉप्ट चिल्ड्रेन करे। बट एग्री विथ द माइनॉरिटी, लेकिन एग्री है, सहमत है माइनॉरिटी के साथ, डैट देयर इज नो बार, नो बार मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, ऑन ट्रांस पर्सन, किस पर, ट्रांस पर्सन इंटरिंग इनटू हेट्रोसेक्सुअल मैरिज, किस में इंटर होना, हेट्रोसेक्सुअल मतलब विपरीत लिंग वाले, जेंडर वाले के साथ शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, ये लिख लेना बार वाला। देयर इज, अब इज क्यों आया सोचिए, तो यहाँ पे क्या है, डिसएग्रीमेंट एमंग जजेज, जजेज के बीच में क्या है, डिसएग्रीमेंट है। अबाउट द राइट ऑफ सच सेक्स कपल, अब देखो सच आ गया ना, और सच के बाद प्लूरल नाउन आया तो इसका डिस्क्रिप्शन होगा, सच सेम कपल, ठीक है। अबाउट द राइट, राइट के बारे में, सेम सेक्स कपल, टू कोहैबिट, कोहैबिट लिविंग रिलेशनशिप वाले को कहते हैं। एंड बी फ्री फ्रॉम कोहेशन मतलब फोर्स एंड थ्रेट्स, अब मान लो कोहेशन का मीनिंग क्या है पता नहीं है, थ्रेट्स का मतलब है खतरा, तो एंड से जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा, ठीक है। बी फ्री फ्रॉम कोहेट्स मतलब से ये क्या है, लिविंग रिलेशनशिप। गिवन डैट, यह देखते हुए, लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया में बी अपोज्ड, अब लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया में बी अपोज, एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है, अपोज किए जा सकते हैं, टू द लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, किसके लिए, तो लीगलाइजेशन, सेम सेक्स मैरिज के लीगलाइजेशन के लिए, ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल ग्राउंड, किस ग्राउंड पर, तो धार्मिक और सांस्कृतिक ग्राउंड पर, आधार पर। द पॉसिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का पॉसिबिलिटी, संभावना। टेकिंग द इनिशिएटिव, टेकिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जेरंड देख लेना, 5 कंडीशन लगाइएगा, ठीक है, उसके बाद देख लेना वर्ब तो है नहीं, बी वर्ब नहीं, इजारम नहीं। टेकिंग द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेना, टू डू सो, ऐसा करने के लिए, इज क्वाइट ब्लिक, बहुत ही खराब है, पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही खराब है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एड वर्ब, ठीक है। द, यही बोला जाता है, LGBT लेस्बियन कम्युनिटी में नाउ हैव टू टेक हर्ट फ्रॉम कोर्ट डायरेक्शन, मतलब क्या है, उनको कोर्ट के डायरेक्शन से ही इनकरेजमेंट मिलना चाहिए। डैट की गवर्नमेंट शुड फॉर्म ए कमिटी, कि गवर्नमेंट क्या करे, एक फॉर्म करे, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट लिया, होता कौन, नाउन प्रोनाउन। टू डिसाइड, डिसाइड करने के लिए क्या, राइट एंड इंटाइटलमेंट, अधिकार और जो हक है वो, ऑफ प्योर कपल। द कम्युनिटी हाउएवर स्टिल हैज़ क्वाइट ए स्ट्रगल अहेड, मतलब क्या, यद्यपि बहुत बड़ा स्ट्रगल, संघर्ष उनके आगे है। बिफोर द लॉ, पहले के, पहले किसके पहले, लॉ कैचेज ऑफ विथ इट्स हियरिंग फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए जो उनका तरफ है, ठीक है, उससे पहले उनको बहुत ही स्ट्रगल करने की जरूरत है। चलिए थोड़ा सा ये हो गया। हम ड्रम मतलब होता है डलनेस, मोनोटोनी, एक वर्ड आया था ना मोनोटोनी, टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे ये वर्ड का टेस्ट, ग्रामर का टेस्ट जरूर देना, ठीक है। ह्यूमिलिटी, मोडेस्ट मतलब थोड़ा सा क्या होना, नम्र होना। हम्बलनेस, ठीक है। आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक मतलब आइडियोलॉजी, ठीक है, आइडिया। इग्नाइटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, भड़काना। बस्टिंग इनटू फ्लेम, इग्नोरेंट
इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना। इल फैटेड, अब इल फैटेड बहुत ही खराब, दिस हैव बैड लक। इल फैटेड मतलब इल्यूजरी, नॉट रियल, भ्रम। क्या बोलोगे? नॉट रियल, भ्रम। इल्यूस्ट्रियस, वेल नोन, ठीक है। इमेन्यू, प्रोटेक्टेड, अनअफेक्टेड, इमेन्यू है, ठीक है, जो बोलते हैं ना कि एक कोरोना से इमेन्यू, ठीक है। अब है इम्पेरियल, ये भी खतरनाक, डेंजर में पुट करना, जैसे ज्यूपेडाइल भी बोल दो। इम्पर्सोनेट, इमिटेट और कॉपी, कॉपी नकल करना, ठीक है। इम्पर्टिनेंट, अयोग, शोइंग नॉट शोइंग, और रस, ठीक है, रेस्पेक्ट। इम्पेटुओसिटी, रस, इम्पल्सनेस, ठीक है। इम्पियस, ठीक है, विकेट, याद रखना, इम्पियस, विकेट। इम्प्लीकेट तो मतलब क्या? फंसा देना। इम्प्लीकेट मतलब क्या? इनरोल या इन्वॉल्व। इम्प्लीकेशन तो उसी से तो आया है, पॉसिबल मीनिंग। इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड और हिंटेड, ठीक है। इम्पोज, थोपना। इन टोटो, कंप्लीट, टोटली। इनोग्रेट, शुरू करना। इंक्लूजन, शामिल करना। इनकोहेरेंट तो कोहेरेंट मतलब क्या है? कंफ्यूजन। क्या हो जाएगा? इनकोहेरेंट मतलब कंफ्यूजन, ठीक है। ठीक है। इनकॉन्स्पिक्यूअस, नॉट अटेंडिंग अटेंशन। इनकॉन्स्पिक्यूअस, नॉट अननोटिस, ठीक है, इग्नोर करना, समझ लो। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, अतुल, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेटरी मतलब क्या होगा? इनडिस्क्रिमिनेटरी मतलब क्या? सजेस्टिव ऑफ गिल्टी और ब्लेम मतलब क्या होता है? ये डिस्क्रिमिनेट करना। इनकुलकेट, स्टील ए आइडिया इन माइंड मतलब कोई चीज़ क्या है? माइंड में डालना। इनडिसिसिव, नॉट स्टेज सेटलिंग एट इशू। डिसिसिव मतलब डिसीजन लेने वाला, इनडिसिव न लेना। इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, उदासीन, याद रखना। इनडिस्पोजिशन, रिडक्टेंट मतलब अनिच्छुक। इनडिस्पोजिशन, इनडिस्प्यूटेबल, अब देखो डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? कोई लड़ाई विवाद, तो इनडिस्प्यूटेबल। टू बी चैलेंज, जिसको डिस्प्यूट न किया जाए। इनॉट, नॉट मूविंग। इनिविटेबल, अनिवार्य, याद रखना। इनफॉर तो कंक्लूड, ठीक है। इनफॉर्मिटी तो वीक। इंजेस्ट, टेक समथिंग इनटू बॉडी। इंजेस्ट, इनिशियल, शुरुआत। इनिशिएटेड, शुरू करना। इनोवेट, नया चीज क्या करना? लाना। इनोवेट मतलब क्या हो गया? नया चीज लाना। इनिशियल, शुरुआत करना। इनिशियल, इंजेस्ट, हाँ, इंजेस्ट मतलब कोई चीज अपने बॉडी में लाना। इन्फॉर्मिटी, वीकनेस, याद रखिएगा। इनफॉर, कंक्लूड। इनिविटेबल, अनिवार्य। इनॉट, ठीक है, नॉट मूविंग। इनडिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूट ना कर सकते हो, विवाद ना कर सकते। इनडिस्पोजिशन तो रिलक्टेंट, अनिच्छुक, ये भी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनडिफरेंट, उदासीन, क्या होगा? उदासीन। इनडिसिसिव, डिसिसिव मतलब डिसीजन लेने वाला, इनडिसिव ना लेने वाला। नॉट सेटलिंग। इनकुलकेट तो स्टील एन आइडिया इन माइंड, कोई चीज़ क्या है? माइंड में डालना। इनक्रीमिनेटरी, सजेस्टिव ऑफ गिल्टी। इनक्रेडिबल, याद रखना, अनबिलीवेबल। इनकॉन्स्पिक्यूअस, अननोटिसेबल, ठीक है। हंड्रम, हंड्रम क्या हो जाएगा? डलनेस, मोनोट्री, याद रखना। ह्यूमिलिटी, हम्बलेस। आइडियोलॉजी, इग्नाइटी मतलब क्या? भड़काना। इग्नोरेड, इग्नोर कर देना। इल फैटेड, बैड लक। इल्यूजरी, भ्रम, ठीक है। इल्यूस्ट्रेटिव, वेल नोन। इमेन्यू, रक्षक होना, ठीक है, दवाई लेते हो ना। इम्पेरियल तो क्या? खतरनाक। इम्पर्सोनेट, कॉपी करना। इम्पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब योग होना, इम्पर्टिनेंट अयोग होना, ठीक है।
इम्परपेचुओसिटी, रस, इम्पल्सिव, इम्पियस, तो बी के याद रखना। इम्प्लीकेट, फंसा देना, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन पॉसिबल मीनिंग, इम्प्लीसिट तो क्या होगा, इम्प्लॉयड हिंट, इम्पोज तो क्या हो जाएगा, थोपना, इन टोटो कंप्लीट, इनोग्रेट तो क्या करते हो, इनोग्रेट, हाँ उद्घाटन करना, इंक्लूजन शामिल करना, इनकोहेरेंट, इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकॉन्सिक्वेंस, नॉट अटेंडिंग, ठीक है, ये आज का था, ठीक है।